आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं युवराज बुध जो वाणी बुद्धि के कारक माने जाते हैं, अपना राशि परिवर्तन 15 सितंबर 2025 को करने वाले हैं। तो क्या परिणाम इनका वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में मिलेगा, इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देने वाले हैं। तो देखिए, 15 सितंबर 2025 को दिन में 10 बजे बुधदेव सिंह राशि से निकलकर अपनी मूल त्रिकोण राशि और अपनी उच्च राशि कन्या राशि में गोचर करने वाले हैं और आने वाले 24 अक्टूबर तक अपनी उच्च राशि में बुध रहेंगे, परम बलवान अवस्था में रहेंगे। तो सभी राशि वाले जातकों के जीवन में बुध का जो प्रभाव रहने वाला है काफ़ी अलग अलग रहेगा। तो इसका क्या परिणाम वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में मिलेगा, इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देने वाले हैं। वृषभ राशि वाले जातकों, बुधदेव आपके लिए राजयोग प्रदाता ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि आपके द्वितीय भाव के स्वामी हैं, जिस भाव से परिवार, धन और वाणी के बारे में विचार करते हैं, और त्रिकोण भाव के स्वामी हैं। तो आपको क्या लाभ मिलने वाला है बुध के इस परिवर्तन से, किन मामलों में आपको शुभता मिलने वाली है। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको जानकारी दे रहे हैं बुध के बारे में। देखिए, नवग्रहों में बुधदेव सौर मंडल में सूर्य देव के सबसे नज़दीक परिक्रमा करने वाले प्लेनेट माने जाते हैं और एक राशि में बुधदेव 23 से 24 दिनों तक गोचर करते हैं। तो सबसे मेजर परिणाम तो बुध का यही है कि ये सबसे जल्दी कुंडली पर इफेक्ट देते हैं, सबसे जल्दी परिणाम देते हैं। कुंडली में बुध के पास ज्योतिष शास्त्र में 2 राशियां हैं। पहली राशि मिथुन है, दूसरी राशि कन्या है। इन दोनों राशियों के स्वामी ये माने जाते हैं और अपनी स्वयं की कन्या राशि में ही ये जाकर उच्चस्थ अवस्था में होते हैं तथा मीन राशि में जब इनका गोचर होता है तो ये नीच का परिणाम देते हैं। किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में बुध अगर जन्मजात बलवान हो तो कई प्रकार की शुभता व्यक्ति के जीवन में रहती है। देखिए, बुध बलवान होंगे तो सबसे पहले तो व्यक्ति अपनी बौद्धिक चातुर्यता और बौद्धिक विचारधारा के द्वारा हर जगह पर सम्मान अर्जित करने में भी समर्थ होता है। कुंडली में बुध अगर बलवान हो तो व्यक्ति व्यवसायी बनता है, व्यापारी बनता है। अपने वाणी के द्वारा सभी को मन मोह लेने की जो कला होती है, ये बुध के पास होती है। बुध के बलवान होने पर एजुकेशन फील्ड के मामले में, शिक्षा के मामले में बड़ी उन्नति व्यक्ति के जीवन में मिलती है। अगर बुध बलवान हो तो व्यक्ति दीर्घायु भी होता है। लंबी उम्र का वरदान व्यक्ति को बुधदेव देते हैं। बुध के बलवान होने पर मल्टीपल माध्यम से, कई माध्यम से धन की संभावना जीवन में बनी रहती है। लेकिन यही बुधदेव अगर कुंडली में पीड़ित अवस्था में विराजित हो जाएं तो देखिए, बुध का जो संबंध है, जब ये खराब होंगे कुंडली में तो इनका संबंध बुद्धि से है। तो व्यक्ति की जो बुद्धिमत्ता है, निर्णय जो है, वो सही समय पर व्यक्ति निर्णय नहीं ले पाता है। बुध अगर पीड़ित हो जाएंगे तो नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई समस्याएं मिलना शुरू हो जाएगी, यानी मानसिक रूप से व्यक्ति को समस्या होती है। नसों में पीड़ा, बहरापन, बोलने में समस्या, चर्म रोग की बीमारी, और बुध के कमज़ोर होने पर देखिए एलर्जिकल समस्या शरीर में होती है। अगर यही बुध अगर कुंडली में पीड़ित हो, कमज़ोर अवस्था में विराजित हो तो जातक के जीवन में व्यक्ति को लंबे कर्जों में भी ये डालते हैं और तमाम परेशानियों का सामना मान सम्मान को लेकर भी करना पड़ता है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं क्या परिणाम आपके जीवन में मिलने वाला है। तो बताई गई जो जानकारी रहने वाली है वो आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। तो वृषभ राशि वाले जातकों, बुध का जो ट्रांजिट होने वाला है 15 सितंबर 2025 को आपके चौथे भाव से आपके पंचम भाव में होने वाला है।
अब देखिए यहाँ पर एक सबसे बेहतर बात यह है कि आपकी राशि का जो त्रिकोण भाव है ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है और त्रिकोण भाव के स्वामी ही बुध माने जाते हैं। जो राशि के जो स्वामी शुक्र हैं इनके परम मित्र माने जाते हैं और यहाँ पर ये बुध उच्चस्थ अवस्था में 15 सितंबर को प्रभावी होंगे। तो देखिए पंचम घर से व्यक्ति की बुद्धिमत्ता के बारे में, शिक्षा के बारे में, प्रेम संबंध के बारे में, पूर्व जन्म के कर्मों के बारे में विचार करते हैं और इस भाव से व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति के कॉमन सेंस के बारे में भी देखा जाता है। तो यहाँ पर देखिए बुध बलवान होने वाले हैं, आपके धन भाव के भी स्वामी होकर बली हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में 15 से लेकर 24 अक्टूबर के बीच में पारिवारिक जीवन में लंबे समय से चले आ रहे अस्थिरता और पारिवारिक तनावों में कमी आपको मिलने वाली है। यानी पारिवारिक जीवन के लिए ये समय बहुत ही बेहतर रहने वाला है। परिवार में कोई धार्मिक मांगलिक कार्यों के आयोजन की संभावना बनेगी। इसमें परिवार के सभी सदस्य एकजुट होने वाले हैं। बुध यहाँ पर बलवान रहेंगे तो आपकी वाणी जो रहने वाली है उसकी वजह से आप सम्मान पाएंगे। लंबे समय से कर्म क्षेत्र के मामले में यदि आपको उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ रहा है, कर्म क्षेत्र के मामले में आपको विशेष विजय, बड़ी सफलता अब मिलने वाली है। चूंकि पंचम घर आपके जीवन में आपकी बौद्धिक क्षमता को रिप्रेजेंट करता है और ये द्वितीय भाव के भी लॉर्डशिप लिए हुए हैं, तो ऐसे में अगर आप कोई भी व्यापार कर रहे हैं, मार्केटिंग के फील्ड में कार्यरत हैं या वर्तमान में जो जातक लेखन, पत्रकारिता, कोरियर सर्विस, वकालत, जज का काम करते हैं, सीए हैं, कोचिंग सेंटर चलाने का काम करते हैं, यानी शिक्षा विधा में यदि आपका जुड़ाव है, इन सभी मामलों में बुध की अनुकूलता आपको बड़े रिजल्ट, शुभ परिणामों को जीवन में देने वाली है। अब देखिए पंचम घर आपके जीवन में आपके संतान के लिए जिम्मेदार है, तो संतान के मामले में बुध का यहाँ पर होना बड़ी खुशखबरी आपको देने वाला है। 15 सितंबर के बाद संतान के मामले में संतान की प्रगति और उन्नति होने की भी संभावना वृष राशि वाले जातकों के जीवन में रहेगी। यहाँ पर बुध उच्चस्थ अवस्था में प्रभावी हैं, तो ऐसे जातक जिनको संतान सुख नहीं है, यदि आप संतान की कल्पना लेकर जीवन में चल रहे हैं तो आपको संतान भी मिलेगा। अब देखिए इनकी 7वीं दृष्टि जो है वो आपके 11th हाउस में जाने वाली है और 15 तारीख से ही शुक्रदेव यहाँ पर विराजित होने वाले हैं नीचस्थ अवस्था में। तो शुक्रदेव की दृष्टियाँ भी आपके 11th हाउस में जाने वाली है। अतः यहाँ पर नीच भंग, सशक्त नीच भंग राजयोग रहने वाला है। तो आने वाले टाइम में वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में कई माध्यम से धन लाभ प्राप्त होने की संभावना भी बनी रहेगी। अब देखिए बुध का यहाँ पर जो नीचस्थ राशि को ये लाभ भाव को देख रहे हैं, ये सावधानी आपको यही रखकर चलना चाहिए कि ऐसा काम जिसमें आपको कोई भी अनुभव नहीं है उसमें आप अपने जीवन में बड़ी धनराशि का निवेश ना करें। तो ये समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। शेयर बाजार है, सट्टा है, लॉटरी है, हालांकि बुध की उच्चस्थ अवस्था इसमें आपको विजय देने वाली है, लेकिन इन सभी मामलों में यदि आप व्यय करना चाहते हैं तो आपको अपनी जन्म पत्रिका की महादशा, अंतर्दशा और जन्म पत्रिका में मौजूद बुध की अवस्था को भी देखकर ही बड़ी धनराशि का निवेश करना चाहिए। मान सम्मान के लिए समय बहुत ही बेहतर रहने वाला है। खोया हुआ मान सम्मान आपको मिलेगा, सामाजिक रूप से भी और पारिवारिक रूप से भी। उसके अलावा वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में नज़दीकी रिश्तों के मामले में यानी प्रेम संबंध के मामले में आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। प्रेम रिश्तों में आकर्षण, प्रेम संबंधों के मामले में समर्पण आपको इस समयावधि में मिलेगा। अब देखिए पंचम भाव को लक्ष्मी स्थान भी कहा जाता है, तो यहाँ पर बुध का उच्चस्थ अवस्था में होना ये कहीं न कहीं विद्यार्थियों को बहुत ही बेहतर परिणाम देने जा रहा है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आप अपने जीवन में पूरी ऊर्जा शक्ति के साथ प्रदर्शन करते हुए शिक्षा के मामले में नजर आएंगे और पंचम भाव में यानी शिक्षा भाव में ही बुध की जो उच्चस्थ अवस्था रहने वाली है, ये विद्यार्थियों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता भी, अगर आप मेहनत करते हैं, आपकी एकाग्रता बहुत ज़्यादा है, तो इस टाइम जोन में आपको दिला सकती है।
अब देखिए, अगर आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए तो वृष राशि वाले जातकों को बुध का बीज मंत्र ओम बुम बुधाय नमः नामक मंत्र का जप करना शुभ परिणाम आपको देने वाला है। भगवान गणेश को यदि आप दुर्वा अर्पित करते हैं तो भी आपको विशेष शुभता मिलेगी। पक्षियों के लिए यदि आप दाने चारे का प्रबंध करते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। इसमें बेजुबान जानवरों की सेवा करना भी, यानी गायों के लिए भी यदि आप हरे चारे का प्रबंध बुधवार के दिन करते हैं या पक्षियों को यदि आप दाने चारे डालते हैं तो इससे आपको विशेष शुभ परिणाम मिलने वाला है। उम्मीद है ये जानकारी वृषभ राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। अगर आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं जो ज्योतिष विज्ञान, धर्म और दैनिक राशिफल से जुड़ा हुआ होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।